वी आर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री नाउ। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले 6 फॉर्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अब बात समझते हैं नेगेटिव एंगल क्या होता है, कैसे नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। तो अब हम समझते हैं नेगेटिव एंगल क्या होता है। बेटा देखो बेटा, हमारे पास आज तक जो एंगल आता था वो एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आता था। इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते थे वाई एक्सिस। ये हमारा 0 डिग्री होता था, याद करो, और ये 90 डिग्री होता था, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। एक 0 डिग्री होता था और एक 90 डिग्री होता था। फिर आप याद करो, ये 0, ये 90 और ये कितना होता था 180। ये कितना होता था 180। तो 90 से हम याद करो ऐसे पढ़ते थे, 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 यहाँ पे होता है बेटा, 90 से लेके 180 यहाँ पे होता है बेटा, 180 से लेके 270 यहाँ पे होता है बेटा। ये चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा करते थे। 270 से 360 यहाँ पे होता है बेटा। भाई हर एंगल 90 का होता है, 90 ऐड हो गया यहाँ पे 90 था, 90 और ऐड हो गया, 90 और ऐड हो गया, 90 और ऐड हो गया। अब बात आती है सर नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है वो समझाओ। तो देखो नेगेटिव एंगल क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ बात को। बेटा देखो, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, एंगल का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, कौन से समझते हैं कि एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। ये मान लो कोई रे है, यहाँ से देखो बेटा, ये ब्लू रंग की ये कोई रे है, देखो ये देखो दिखी ना, ब्लू रंग की रे है। अगर रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेके गया, अगर मैं रे को ऐसे घुमा के लेके गया, इसका मतलब होता है मैंने रे को कैसे घुमाया, मैंने रे को ऐसे घुमाया, मैंने रे को ऐसे घुमाया, मैं रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेके गया। अगर रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, अगर मैं रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, भाई हमारी घड़ी तो ऐसे मूव करती है, हमारी घड़ी तो ऐसे मूव करती है, और मैं घड़ी को, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। अगर रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो जो ये एंगल फॉर्म होता है ये प्लस का एंगल होता है। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ये एंगल कैसा होता है, प्लस का एंगल होता है। और अगर मैं इसी रे को, अगर मैं इसी रे को ऐसे नहीं घुमा के, अगर मैं इसी रे को ऐसे नहीं घुमा के ऐसे घुमाता, अब मैं रे को कैसे घुमा रहा हूँ, क्लॉक में घुमा रहा हूँ, जैसे क्लॉक घूमती है ऐसे घुमा रहा हूँ। अगर मैं रे को क्लॉक वाली डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आप रे को क्लॉक में घुमाते हो तो जो एंगल फॉर्म होता है वो नेगेटिव होता है। अगर रे को आप एंटी क्लॉक में घुमाते हो तो जो एंगल फॉर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम नेगेटिव एंगल बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है हमने रे को ऐसे घुमाया है। और अगर हम पॉजिटिव एंगल बोल रहे हैं, मतलब एंगल जो है वो ऐसे वाला एंगल है। तो दो तरह के एंगल होते हैं हमारे सामने, दो तरह के एंगल आएंगे, या तो पॉजिटिव एंगल आएगा या नेगेटिव एंगल आएगा। अगर पॉजिटिव एंगल आएगा मेरी बेटा, तो हमने क्या माना कि उसको हमने कैसे घुमाया, एंगल को प्लस का, मतलब एंटी क्लॉक में घुमाया है। और अगर नेगेटिव है, मतलब हमने उस रे को कैसे मूव कराया, क्लॉक में मूव कराया है। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बच्चों। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। देखो इसका प्रूफ कैसे होगा वो समझते हैं कि ये प्रूफ होगा तो कैसे होगा। साइन माइनस का एंगल माइनस का साइन एंगल होता है। इस बात को प्रूफ करें अगर हम, तो इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो समझते हैं बेटा। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बेटा। ये मैंने कोई रे लिया, ये मैंने कोई रे लिया, पहले मैंने इसको कुछ मतलब कैसे घुमा दिया, क्लॉक में घुमा दिया, एंटी क्लॉक में घुमा दिया, और बाद में मैंने उसी रे को कुछ क्लॉक में घुमा दिया। तो एक बार तो मैंने प्लस का एंगल फॉर्म किया और एक बार मैंने माइनस का एंगल फॉर्म किया।
एक बार तो मैंने प्लस का एंगल फॉर्म किया, यहाँ देखो आप, एक बार तो मैंने प्लस का एंगल फॉर्म किया और एक बार मैंने उतना ही माइनस का एंगल फॉर्म किया। भाई वही रे है, उस रे का लंबाई आर मान लो, वही रे है, उस रे को मैं एक बार प्लस में घुमा रहा हूँ और एक बार मैं उसको माइनस में घुमा रहा हूँ। तो एक बार मैं जितना प्लस का एंगल बना रहा हूँ, दूसरी बार मैं उतना ही माइनस का एंगल बना रहा हूँ। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बोलो प्लीज। भाई आपने एक रे को पकड़ा, उस रे को एक बार तो प्लस में घुमा लिया, एक बार आपने उतना ही माइनस में घुमा लिया। रे का लंबाई घुमाने से थोड़ी बदलेगा भाई, उसको घुमाएंगे तो रे का लंबाई थोड़ी बदलेगा। और बेटा ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना बात को। बेटा बताओ, ए से लेके सी तक का जो लंबाई होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वाई प्लस का होता है। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वाई का वैल्यू कैसा होगा? तो आप बताओगे प्लस का होगा, तो मैं बोलता हूँ प्लस का वाई होगा। जितना ये ऊपर प्लस का होगा नीचे भी उतना ही ये माइनस का होगा। क्या बताओ? तो नीचे वाई कैसा होगा? माइनस का होगा। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, तो बी से लेके सी तक की लंबाई जो होगी वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। और ओ से सी तक की लंबाई को मैंने एक्स माना, ओ से लेके सी तक की लंबाई को मैंने एक्स माना, वो फर्स्ट में भी प्लस की होगी और थर्ड में भी प्लस की होगी। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का होता है लेकिन वाई माइनस का होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कैसा होता है? माइनस का होता है। अब मेरे को देखो ट्राइंगल देख के बताओ, इन ट्राइंगल मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, मैं आपसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ ए सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ ए सी ट्राइंगल ओ ए सी में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ देख के? तो आप बताओगे साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? तो आप बताओगे y है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? तो आप बताओगे r है। तो आपने बता दिया साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा ट्राइंगल ओ सी बी की, ट्राइंगल ओ सी बी की, और मैं बोलूं यहां पे एंगल क्या है? तो आप बोलोगे माइनस का एंगल है। तो मैं बोलूं साइन माइनस का एंगल कितने का होगा बताओ? तो आप बताओगे वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बताओ? तो आप बताओगे माइनस का y अपॉन आर है। भाई माइनस का y, बी सी कितना है बताओ? माइनस का y है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? r है। भाई 90 डिग्री का एंगल है। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? भाई इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r बनेगा, इस ट्राइंगल में क्या बनेगा? माइनस का y अपॉन r बनेगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो? बेटा बोलो कोई दिक्कत है तो बेटा? अब देखो ये y अपॉन आर का वैल्यू यहाँ से आ गया, y अपॉन आर क्या था बताओ? साइन थीटा था। y अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो मेरे को बताइए साइन माइनस का थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन माइनस का थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस का थीटा हो जाएगा। भाई y अपॉन आर की जगह मैं वैल्यू ला के रख दूँ यहाँ पे, तो y अपॉन आर की जगह क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो बताइए साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। और यही बात मैं कह रहा था, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। ये प्रूफ समझ में आया क्या बेटा? आकाश कहाँ दिक्कत आई बेटा? आपने लाइन करना, बताओ कहाँ दिक्कत आई बेटा? ये मैं समझाऊँ? देखो बेटा मैं ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप नीचे वाला ट्राइंगल देखोगे मेरे बेटा, तो आपको दिख रहा है ये एंगल माइनस का थीटा है बेटा, ये 90 है बेटा, ये x है बेटा, ये माइनस का y है बेटा, और ये r है। अब मेरे को बताओ साइन थीटा, तो एंगल यहाँ पे माइनस का थीटा है, साइन माइनस थीटा क्या होगा बेटा? तो आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और y अपॉन r का वैल्यू आपको पता है बेटा, y अपॉन r किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो y अपॉन r की जगह उसका वैल्यू लिया हो बेटा, और ये वाली बात प्रूफ हो गई। बोलो बात समझ में आ गई आकाश? चलिए अब बेटा तो 6 फॉर्मूले होते हैं, मैं कह रहा हूँ 6 फॉर्मूले होते हैं। मैं 6 की 6 फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर मैं आपको याद करने का तरीका सिखाता हूँ। पहले मैं 6 की 6 फॉर्मूले लिखता हूँ,
जो 6 फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है साइन माइनस का एंगल माइनस का साइन एंगल होता है, कॉस माइनस का एंगल कॉस माइनस का एंगल कॉस एंगल ही होता है, टेन माइनस का एंगल टेन माइनस का एंगल माइनस का टेन एंगल होता है, कॉस माइनस का एंगल कॉस एंगल ही होता है, बाहर माइनस नहीं आता। अभी प्रूफ कर रहा हूँ, सब बातें प्रूफ करूंगा, चिंता ही मत करिए। बिल्कुल एक बात, एक ऐसा एक भी चीज जो प्रूफ नहीं करा होगा मैंने। कॉसेक माइनस का एंगल कोसेक माइनस का एंगल माइनस का कोसेक एंगल होता है। पांचवा, सेक माइनस का एंगल सेक माइनस का एंगल सेक एंगल ही होता है। और कॉट माइनस का एंगल कॉट माइनस का एंगल माइनस का कॉट एंगल होता है। तो आपने देखा, नोटिस करा, जैसे आपने नोटिस कर लिया था कि सर कॉस माइनस के एंगल में बाहर से माइनस नहीं आया और सेक माइनस के एंगल में बाहर से माइनस नहीं आया, बाकी सब में माइनस आ रहा है, बाकी सब में माइनस आ रहा है। तो इस वाली बात को एक बार प्रूव कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सेक में माइनस क्यों नहीं आया, सेक में माइनस क्यों नहीं आया, इस वाली बात को एक बार अगर अपन प्रूव कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसमें माइनस क्यों नहीं आया, सेक में माइनस क्यों नहीं आया। अगर हम इस वाली बात को एक बार प्रूव कर लें तो देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये डायग्राम हमारे पास था, अभी हमने सीखा। अब अगर इस डायग्राम को ही वापस देखो मेरे बेटा आप, तो आपको बात समझ में आएगा। मैं बोलूँ ट्राइंगल ओ ए सी, देखो मेरे को बताओ कॉस थीटा क्या होगा। तो आप बताओगे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है बेटा, तो आप बताओगे एक्स है, और हाइपोटेन्यूस कितना है तो आप बताओगे आर है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब ट्राइंगल ओ बी सी देखो ध्यान से अब आप, और मेरे को बताओ कॉस माइनस का थीटा कितना है। कॉस वही एक्स अपॉन आर है मेरे बेटा। देखो ये बेस, ये एक्स ही और आर ही है। तो आप ध्यान से देखा आपने, तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट बराबर हो गया सेकंड के, कि दोनों एक्स अपॉन आर के बराबर हैं। तो यहाँ से आपने बोल दिया कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। ऐसे हम बाकी सारे फॉर्मूले भी प्रूव कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है सर, ऐसे कैसे याद रहेगा, इतने सारे फॉर्मूले ऐसे कैसे याद रहेंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये होता है, जिसमें P आता है, जिसमें परपेंडिकुलर आता है, उसके बाहर माइनस आता है। जिसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है उसके बाहर माइनस आता है। देखो साइन माइनस थीटा मैंने बोला, तो साइन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है क्या, तो आप बोलोगे आता है। साइन क्या होता है तो आप बताओगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बाहर माइनस आ गया। कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आप मना करोगे नहीं आ रहा, तो कॉस के बाहर माइनस नहीं आया। टेन का फॉर्मूला देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ रहा है तो टेन के बाहर भी माइनस आ गया। कोसेक को देखो, कोसेक का फॉर्मूला देखो, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आ रहा है तो कोसेक के बाहर भी माइनस आ गया। सेक को देखो, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नहीं आ रहा तो माइनस भी नहीं आएगा। और कॉट के फॉर्मूले में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ रहा है इसलिए माइनस आ गया। भाई माइनस का चक्कर जो है, ये जो माइनस का चक्कर है वो परपेंडिकुलर ही तो बना रहा है। जिसमें परपेंडिकुलर आएगा, जिसमें परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पर तो y आएगा और यहाँ पे माइनस का y आएगा। तो जो परपेंडिकुलर है उसी के चक्कर में तो बाहर माइनस आ रहा है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो माइनस भी नहीं आएगा। तो जिसमें परपेंडिकुलर आता है उसके बाहर ही माइनस आता है, सिर्फ कॉस और सेक के बाहर माइनस नहीं आएगा, बाकी सबके बाहर माइनस आएगा। बोलो 6 फॉर्मूले याद हो गए क्या। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डाउट है तो बोल दो बच्चों। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 2,
अब बेटा देखो, अभी तक हम जो पढ़ते थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे। अभी तक हम जो पढ़ते थे बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया करते थे, 0 से लेके 90 तक की बात किया। भाई लास्ट क्लास में जो हमने 10th क्लास में पढ़ा वो एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक की एंगल पढ़े। ध्रुव क्या हुआ मेरे बेटा, क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 0 से लेके 90 तक की बात करी हमने। फिर हमने सेकेंड क्वाड्रेंट की बात नहीं करी। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से लेके 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से लेके 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से लेके 360 तक। ठीक है ना? इसके बाद भाई होने को तो एंगल प्रैक्टिकली तो यहाँ तक ही एंगल होते हैं, लेकिन और एंगल भी बना रखे हैं इन्होंने। भाई 90 जोड़ दो उसमें तो और कितना आ जाएगा बताओ? 360 से लेके 450। आप इसमें 90 जोड़ दो और कितना आ जाएगा? 450 से लेके 540। आप और 90 जोड़ दो और कितना आ जाएगा? 540 से लेके 630। आप और 90 जोड़ दो और कितना आ जाएगा? 630 से लेके 720। और बेटा चलता जाएगा ऐसे 90 जोड़ जोड़ के ये लोग एंगल बनाते जाएंगे, एंगल बनाते जाएंगे। हमें बेसिकली सीखना क्या? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अब यहाँ पर रूल होता है बेटा, देखो बेटा पहले रूल लिखा रहा हूँ, आगे जाके मैं उसको प्रूफ भी करूँगा रूल को। पहले रूल लिख लो एक बार और समझ लो रूल ये होता है। प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा बेटा, विश्वास रखो। क्यों बेटा? पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव आते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। याद करो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना था? प्लस का 1/2। कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना था? प्लस का √3/2। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना था? प्लस का √3। आपने पढ़ा कॉट 30 डिग्री वैल्यू कितना था? वो सॉरी टेन 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3। ऐसी साइन 30 डिग्री 2, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री 2, सेक 30 डिग्री 2/√3। तो ये सब वैल्यू प्लस में आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा? 90 से 180 में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा बेटा, और कोसेक पॉजिटिव होगा। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। बाकी सब कैसे होंगे मतलब बच्चों? नेगेटिव होंगे। साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? टेन पॉजिटिव होगा बेटा। और कौन पॉजिटिव होगा? कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे बच्चों। और बच कौन गया? कॉस और सेक। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा बच्चों और यहाँ पे सेक पॉजिटिव होगा। बाकी सब कैसे होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। बाकी सब कैसे होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। भाई बाकी सब कैसे होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। बोलो बेटा। तो याद करने का तरीका बना रखा है, देखो ऐसे याद करते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। साइन मतलब साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है जैसे मैंने बताया आपको, ऑल साइन टेन कॉस। ये तो कम लिखा हुआ होता है, ये ज़्यादा लिखा होता है। बच्चों को याद करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे लिखा होता है कई बुक्स में याद कराने के लिए। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन हो गया और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया। टी मतलब टेन हो गया, टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। कोसेक आ गया, कॉट आ गया, बच के आ गया कॉस, तो कॉस हो गया। और क्या रह गया? सेक। इसका उल्टा क्या होता है? सेक। जैसे आपको सही लगे वैसे याद कर लो बेटा, जैसे आपको सही लगे वैसे याद करो बेटा। बोलो बेटा, हो गया कॉपी?
बच्चों बताओ हो गया क्या कॉपी? अब बेटा अब देखो, अब हम एक चार्ट बनाते हैं, अभी इसका प्रूफ भी करते हैं ऐसा क्यों होता है वो भी करते हैं। पहले एक चार्ट बनाते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में रहा था साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का चार्ट बनाया था। ऐसे हम एक चार्ट बनाते हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक का। मैंने कहा चार्ट याद करने की, आपको चार्ट याद नहीं करना है लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? आपको बनाना भी आ भी जाएगा। देखो बेटा अभी एक चार्ट बनाते हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक का। देखो बेटा पहला एंगल होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और फिर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद पहला क्वाड्रेंट ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। 90 के बाद पहला क्वाड्रेंट ख़त्म हो गया तो मैंने एक लाइन लगा दिया। अगला एंगल होता है बेटा हमारे पास, देखो अब देखो क्या चल रहा था, पैटर्न क्या था यहाँ पे, पहले 30 डिग्री जोड़ा गया था, फिर देखो कितना जोड़ा गया था, 15 डिग्री जोड़ा गया था, फिर कितना जोड़ा गया था बताओ, 15 डिग्री जोड़ा गया था और फिर 30 डिग्री जोड़ा गया था। तो कैसे जोड़ा गया, पहले 30 जोड़ा गया है, फिर 15, फिर 15, फिर 30। तो पहले 30 जोड़ेंगे, 90 में 30 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो और फिर 30 जोड़ो। देखो सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया, 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया तो एक लाइन लगा देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया तो एक लाइन लगा देंगे। फिर अगला क्वाड्रेंट निकालना है हमारे को, अगला क्वाड्रेंट निकालना है हमारे को, पहले 30 जोड़ो, 210 आ गया, फिर 30 जोड़ो, 15 जोड़ो, सॉरी 15 जोड़ो, 225 आ गया, फिर 15 जोड़ दो, फिर 30 जोड़ दो। है ना बेटा? फिर एक लाइन लगा दो, फिर एक लाइन लगा दो, फिर 30 जोड़ दो, 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। फिर 15 जोड़ दो, फिर 15 जोड़ दो और फिर 30 जोड़ दो। चारों क्वाड्रेंट आगे बनाना, कैसे बनाए मैंने, चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे लिखी है यहाँ पे बेटा, कौन सा मैंने वैल्यू कैसे लिखी वाली। अब बेटा देखो इसके अंदर आगे हम सीखते हैं, हमें साइन का वैल्यू लिखना सारी, हमें कॉस की वैल्यू लिखना सीखना है, बस साइन कॉस आ जाएगा, बाकी सब भी आ जाएगा। हमें 0 से लेके 90 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो मेरे को पता है आपको पता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, ये आपके पास 1/√2 होता है, ये आपके पास √3/2 होता है और ये 1 होता है। यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है, इतना ही पता होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू आप यहीं से लिख दोगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आती है ना सबको? बेटा प्लीज बोल दिया करो ना, कभी तो आंसर है ना। नहीं हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे बात को, बस कॉपी पेन रुक जाओ, लिखना है रुक एक बार समझ लो, मैं सिखा दूं फिर आप लिख लेना। देखो होता क्या है बेटा, आगे सारा चार्ट भरना बहुत सिंपल होता है, पहले नंबर को भूल जाओ। देखो जो तरीका सिखा रहा हूँ किसी बुक में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये चार्ट बनाने का तरीका है ना, चार्ट नहीं, चार्ट बना हुआ मिलेगा आपको पूरा, ठीक है ना। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो आपको जो सीख जाओ बेटा, है ना। देखो पहले नंबर को भूल जाओ बेटा, तो पहला नंबर क्या 1 है, बाकी सारे नंबर को उल्टे चला दो ऐसे, तो मतलब अभी समझ में आएगा देख के। मतलब पहले क्या आएगा, जब तक अगला क्वाड्रेंट नहीं आता, ये अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आता, तो पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको, √3/2। अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1/√2। अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1/2। अगला नंबर आपको क्या दिख रहा है, 0। मैं वापस कहता हूँ मेरी बात को, पहले नंबर को भूल जाओ, फिर उल्टे जाओ जब तक कि अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब ये वाला लाइन नहीं आ जाता। तो आपको पहला नंबर क्या दिख रहा है बताओ, तो आपने बोला पहला नंबर दिख रहा है सर 1/2,
अगला नंबर क्या दिख रहा है, तो आपने बोला 1/√2। अगला नंबर क्या दिख रहा है, तो आपको दिखा √3/2। क्या चार्ट भर गया क्या? आपने बोला नहीं भरा चार्ट तो सर। तो उसके बाद अगला नंबर क्या है, √3/2 के बाद अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे 1। वापिस कहता हूँ मेरी बात को, पहले नंबर को छोड़ दो मेरे बेटा, उसके बाद उल्टे जाओ जब तक कि अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब अगला चक्कर नहीं आता। तो ये नंबर दिख रहा है आपको √3/2, फिर आपको नंबर दिख रहा है 1/√2, फिर आपको नंबर दिख रहा है 1/2 और फिर नंबर दिख रहा है आपको 0। अब बताओ साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो आपको पता है साइन नेगेटिव होता है सर साइन थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। भाई साइन थर्ड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है, तो साइन थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। जहाँ जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पे आगे से एक एक नेगेटिव और लगा दो। साइन थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो जहाँ जहाँ साइन नेगेटिव होता है उसके आगे से एक नेगेटिव और लगा दिया। समझ में आया होगा? डाउट है तो ये देखो, जैसे हमें ये पता है कॉस क्या नहीं पता है, ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है और ये 0 होता है। अगला क्वाड्रेंट फिल करना है तो बहुत सिंपल तरीका सिखाया मैंने आपको। भाई पहले नंबर को भूल जाएं आप, पहले नंबर को भूल जाएं, फिर उल्टे जाएं जब तक कि अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाए। तो पहला नंबर दिख रहा है आपको 1/2, अगला नंबर दिख रहा है आपको 1/√2, अगला नंबर दिख रहा है आपको √3/2 और अगला नंबर दिख रहा है आपको 1। फिर आप पहले नंबर को भूल जाएं, फिर आप उल्टे जाएं जब तक कि आपका अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाए। तो पहला नंबर आपको दिख रहा है √3/2, फिर आपको नंबर दिख रहा है 1/√2, फिर आपको नंबर दिख रहा है 1/2, फिर आपको अगला नंबर दिख रहा है 0। फिर आप वही बात करें, पहले नंबर को भूल जाएं, आगे जाएं, उल्टे जाएं जब तक कि अगला टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाए। तो पहला नंबर आपको दिख रहा है 1/2, दूसरा नंबर आपको दिख रहा है 1/√2, तीसरा नंबर आपको दिख रहा है √3/2 और चौथा नंबर दिख रहा है आपको 1। फिर कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, तो आपको पता है कॉस नेगेटिव सेकेंड और थर्ड में होता है। भाई फोर्थ में पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का है सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव लगा दें, तो जहाँ जहाँ कॉस नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव लगा दें। ऐसे ही आप टेन बना सकते हैं, ऐसे ही आप सेक बना सकते हैं, ऐसे ही आप कॉड बना सकते हैं, जो आप चाहें वो बना सकते हैं। बोलो बेटा। फर्स्ट देखो लास्ट नंबर को भूल गए थे, 1 को भूल गए थे बेटा, और फिर गए तो √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। इस नंबर को भूल गए थे बेटा, फिर बचा क्या 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, फिर 1 आया। -1 को भूल गए थे, क्या आया √3/2 आया, 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। अभी भी नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, एक और देख लो यार, 10 और देख लो बेटा। साइन और कॉस ही काम में आएंगे 11th में बेटा, 10 कम काम में आएगा। ये 0 होता है बेटा, ये 1/√3 होता है बेटा, ये 1 होता है बेटा, ये √3 होता है बेटा, और ये नॉट डिफाइन होता है। देखो बेटा 1 नॉट डिफाइन को भूल गए बेटा, उल्टे जाएंगे, क्या आएगा बताओ, तो आप बताओगे √3 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा और फिर 0 आएगा। फिर 0 को भूल जाएंगे, 0 को भूल गए, फिर उल्टे जाएंगे तो क्या आएगा, पहले 1/√3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर नॉट डिफाइन आएगा। अब नॉट डिफाइन को भूल जाएंगे, पहले क्या आएगा, तो आप बताओगे √3 आएगा, फिर 1 आएगा,